हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले जो हम बैलेंसिंग करते हैं, धातु की करते हैं और फिर अधातु की करते हैं, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी कि सबसे पहले जब हम रिएक्शन में देखेंगे कि हमारी कोई धातु तो नहीं है अवेलेबल। जब धातु हम देख लेंगे उसके बाद में हमें देखना होता है कि कोई अधातु है तो उससे दूसरे नंबर पे बैलेंस करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी वैलेंसी क्या पूरी है इसकी? ये बैलेंस एक क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। यानी कि अभिकारक जो हैं वो क्या है? ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में जो है ऑक्सीजन 1 है। तो हम सबसे पहले हमारा रूल क्या है कि धातु को बैलेंस करेंगे। तो इसमें धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो मैग्नीशियम हमारी बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है हमारी बैलेंस नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमारा रूल कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम 2 हो गया तो तुरंत हम क्या आएंगे? नंबर स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। जब मैग्नीशियम 1 हो गया तो धातु मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? मैग्नीशियम को हम बैलेंस करेंगे। जब मैग्नीशियम को मैंने बैलेंस किया तो मैग्नीशियम भी इधर 2 हो गया, मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो ये हमारी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? जल प्राप्त होता था। तो इसमें हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो देखते हैं कि कोई ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की जो है बैलेंसिंग करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 लिख दें, प्रोडक्ट आपका गलत हो जाएगा, अब क्रिया आपकी गलत मानी जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले हम सामने ही मल्टीप्लाई करते हैं और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा कि हाइड्रोजन जब यहाँ पर 2 था तो 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। तो हाइड्रोजन जब बिगड़ गया तो हम इधर अभिकारक जो हैं इनको हम हाइड्रोजन क्या करेंगे? हाइड्रोजन को इधर हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और इधर है 4, तो इधर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया। इधर जब देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये छोटका छोटका एग्जांपल से काम नहीं चलने वाला है, एक बड़का एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये बड़का वाला एग्जांपल है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमने बताया कि धातु को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में पहचानेंगे कि धातु कौन सी है। तो हमने बताया क्या है कि यहाँ पर Fe जो होता है, Fe जो होता है वो होता है मेटल, यानी कि धातु होता है। Fe क्या होता है? धातु होता है, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि हमें जो बैलेंस करना है वो धातु बैलेंस करना है। तो धातु कौन सी है? Fe, आयरन इसे बोलते हैं। Fe क्या है? धातु है। तो धातु यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर धातु क्या है? उत्पाद में 3 है और यहाँ अभिकारक में कितनी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई
करेंगे। कितने से करेंगे बच्चा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारी धातु जो है 3Fe हो गई और इधर Fe3 हो गई, यानी कि धातु जो है बैलेंस हो गई। अब अधातु देखते हैं। अधातु हमने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं मिली, तो हम आते हैं ऑक्सीजन पर। जब ऑक्सीजन पे आए तो इधर देखा हमने ऑक्सीजन तो एक है, क्या है? एक है, और इधर कितना है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा। जब 4 ऑक्सीजन इधर दोनों साइड में हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड हो गई। लेकिन एक लोचा हो गया कि हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। जब 8 हाइड्रोजन इधर हो गया तो हमें हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना होगा। तो कितना हो जाएगा? इधर हम क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखा कि हाइड्रोजन इस साइड में 8 हो गया और हाइड्रोजन इस साइड में 8 हो गया, यानी कि तीनों चीजें हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब इसे चेक करते हैं कि बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो इधर देखते हैं धातु कितना है? 3F है, यानी कि धातु जो है Fe कितना है? 3 है इधर। Fe कितना है? 3 है इधर। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है इधर। ऑक्सीजन कितना है? इधर 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? इधर 8 है, तो हाइड्रोजन उधर भी 8 है। ये हमारी क्वेश्चन बैलेंस्ड हो गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, थोड़ा बड़का एग्जाम्पल है, इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। जब हमने कहा कि धातु सबसे पहला स्टेप हमें और कोई नहीं लेना है, सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है बच्चा, वो धातु ही लेना है। धातु अगर एक है या एक से अधिक है तो हम स्टार्टिंग धातु से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम यहाँ पर जो है धातु है। कितना है? एल्यूमिनियम यहाँ पर जो है धातु है। जब एल्यूमिनियम हमने देखा यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इधर भी हमें एल्यूमिनियम 2 करना होगा। क्या करना होगा? इधर भी हमें एल्यूमिनियम 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितने से करेंगे? जब 2 है उधर तो 2 ही से तो करेंगे मल्टीप्लाई। कितने से करेंगे? 2 ही से तो करेंगे। तो इधर जब एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया, इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। ठीक है भाई, जब एल्यूमिनियम 2 हो गया तब हम क्या करेंगे? हमने बताया कि अधातु की बैलेंसिंग करेंगे। अधातु क्या है? क्लोरीन। कितना है? क्लोरीन जब हमारी है अधातु है। जब क्लोरीन जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 है क्लोरीन इधर। कितना है क्लोरीन? इधर 6 हो गया क्लोरीन। जब 6 क्लोरीन हो गया तो इधर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे मल्टीप्लाई? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमने देखा कि इधर जो है क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया। इधर भी क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है भाई, चलो ठीक। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन है 3। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 3 हो गया ऑक्सीजन, इधर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक। अब सर हम आते हैं हाइड्रोजन पर। किस पे आते हैं? हाइड्रोजन पर। हमारा थर्ड स्टेप जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 6 है। जब हमारा देखा कि इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 6 हो गया और इधर भी 6 है, तो यानी कि हमारी क्वेश्चन बैलेंस हो गई है। तो इधर इसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? कि हम स्टेप 1 से चालू करेंगे, धातु से। धातु हमारी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जब हमने देखा इधर 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। और फिर नंबर अधातु आती है। अधातु क्या है? क्लोरीन है। और इधर कितना है क्लोरीन? इधर क्लोरीन है 6 और इधर क्लोरीन है 6, यानी कि अधातु भी बैलेंस हो गई। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। भाई हमारी पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया है, थोड़ा उससे बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि जब हमने बताया कि सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वो धातु ही होगा। हम सबसे पहले धातु को ही टारगेट करेंगे। अगर धातु को नहीं करेंगे तो हमारी क्वेश्चन जो है बैलेंस नहीं हो पाएगी। तुक्का लगाने से काम नहीं चलने वाला है।
तो हम एग्जाम में हमेशा क्या करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन ही लिखते हैं। और ये क्या है, कंकाली क्वेश्चन है। क्या है, कंकाली क्वेश्चन है। कंकाली समीकरण इसे बोलते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। कंकाली समीकरण हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे, तो धातु से ही बैलेंस करेंगे। धातु इसमें पहचानिए फटाक से क्या है, क्या है धातु इसमें, फटाक से पहचान के कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हमारी जो धातु है वो क्या है, फटाक से हमने देखा कि कैल्शियम हमारी धातु है। क्या है, कैल्शियम हमारी धातु है। तो हम सबसे पहले कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम हमारा इधर जो है 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है, यानी कि हमारा जो कैल्शियम है वो बराबर है दोनों साइड में। और दूसरा नंबर हमारा क्या था कि हम अधातु को बैलेंस कर रहे थे। किसको बैलेंस कर रहे थे, अधातु को बैलेंस कर। चाहे जितनी भी बड़ी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम यही रूल अपनाएंगे, आप सेकंडों में आंसर निकाल दोगे उसका, कोई अदर रूल नहीं लगाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि धातु को बैलेंस करते हैं, फिर अधातु पे आते हैं। अधातु इसमें पहचानो कौन सी है, ये क्या है हमारी, ये क्या है, एन। एन क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। तो नाइट्रोजन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। तो एन पे आएंगे, एन इधर कितना है, 1 है और इधर एन 2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। जब नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया तो हम आते हैं ऑक्सीजन पे। किस पे आते हैं, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, दोनों साइड में देखो, इधर कितना हो गया, 6 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है भाई, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 है, यानी कि 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन जब हो गया तो हम दूसरी साइड में भी तो देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 8 हो गया, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया, इधर, इधर भी 2 हो गया, और इधर जो है 2 और प्लस 6 कितना होता है, 8, यानी कि ऑक्सीजन हमारा इधर 8 हो गया। और ये इधर 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारा थर्ड स्टेप था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन भाई कितना है, इधर 2 है और 2 और 2 4, कितना है, 4 है। और इधर कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो हमारी क्वेश्चन जो है बैलेंस हो जाएगी। देखो चेक करो फटाक से, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन। फटाक से देखा, 4 हाइड्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 है, और 6 और 2 8 है, और ऑक्सीजन कितना है इधर 6, और 6 और 2 8। ठीक है, कैल्शियम कितना, 1 है, इधर 1 है। फटाक से हमारी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, हम इन्हीं 3 स्टेप्स को अपनाएंगे और उसका आंसर हम फटाक से निकाल सकते हैं। अदर कोई तरीका नहीं अपनाना है, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है बच्चा, थोड़ा इससे लेंदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है हमारा। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सोडियम नाइट्रेट। क्या है ये, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या है, PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड। क्या है, लेड ऑक्साइड। जब सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम कराते हैं लेड ऑक्साइड से, किससे, लेड ऑक्साइड से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट का जो है सॉल्यूशन प्राप्त होता है। क्या होता है, लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है, और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि इसे बैलेंस करना है भाई। कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमने कहा वही 3 स्टेप उठा लो। क्या है, तीनों स्टेप्स हमें लगाने हैं। सबसे पहले हमने किया कि सोडियम जो है हमारा धातु है, तो और लेकिन ये Pb, लेड भी तो धातु है, धातु है या नहीं है, लेड भी धातु है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे लेड से स्टार्ट करो चाहे सोडियम से स्टार्ट करो, क्योंकि दोनों धातु हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आंसर सेम आने वाला है। तो सोडियम मैंने इधर देखा 1 है और इधर कितना है, 2 है, तो फटाक से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम इधर हो गया 2 और इधर कितना हो गया, 2। ठीक है भाई। जब दूसरी, अब जो है हमें ऐसा नहीं है कि एक जो हमने धातु बराबर कर दी तो हम दूसरी अधात चालू करेंगे, दूसरी भी धातु ही चालू करेंगे, दूसरा जो हमारा मेटल है उसे पहले बैलेंस करेंगे। तो क्या है, पीबी लेड, लेड क्या है, ये हमारा धातु है, इधर कितना है धातु, 1 है और उस साइड में कितना है, 1 है। जब 1 1 है तो हमारा यानी कि दोनों धातुएं जो है बराबर हो गई। अब हमारा तीसरा स्टेप, जो दूसरा स्टेप क्या था कि अधात को बैलेंस करेंगे। अधात क्या है हमारी, अधात जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसमें क्या कहीं दिख रहा है, कोई अधातु दिख रहा है इसमें, तो हम कहेंगे नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है तो हम तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अधातु एक, ये नाइट्रोजन अवेलेबल है, क्या है, नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, तो यानी कि नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस है। जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन कितना है, इधर 6 है और 1 7, ऑक्सीजन कितना है, 6 है और 1 7, और इधर कितना है, 6 है और 1 7, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन कितना है हमारा इधर, हाइड्रोजन का तो इसमें कोई खेला ही नहीं है, हाइड्रोजन इसमें खेला ही नहीं है कोई, यानी कि हमारी क्वेश्चन बैलेंस्ड हो गई। फटाक से इसे चेक करो, 2 सोडियम, फटाक से इधर देखा 2 सोडियम और 2 लेड, 1 लेड, 1 लेड, ठीक है। और तीसरा क्या है, अधात, अधात क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, सॉरी नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर भी 2 है, यानी कि बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक। फटाक से हमारी क्वेश्चन बैलेंस हो गई, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हमें कोई अदर स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, चाहे जितनी भी बड़ी क्वेश्चन हो, हम यही 3 स्टेप लगा के हर एक क्वेश्चन का जो है हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसे फटाक से नोट करो। तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर हम मिलते हैं। इन्हें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे। तो हमारा ये सेशन अभी यहाँ पर खत्म हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।